नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 माह के लिए किए गए कई फैसलों को बदलने की तैयारी की जा रही है। गहलोत राज में हुए इन फैसलों के रिव्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट व सब कमेटी ने करीब 800 फैसलों का रिव्यू किया है। इसे लेकर मंगलवार को बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक बुधवार को होगी। इसके बाद कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सीएम भजन लाल शर्मा को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि जमीन और माइंस आवंटन को लेकर महंगी दरों को हुए सौदे को लेकर कमेटी उन्हें बदलने पर रिपोर्ट दे सकती है। कैबिनेट सब कमेटी ने मंगलवार को 10 विभागों के मामले की पड़ताल की। रिव्यू कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सचिवालय में कमेटी की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार में आखिरी समय में जो फैसले लिए गए उनमें नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। खींवसर ने कहा, अब तक की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि किस तरह से पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले नियमों को ताक पे रखकर फैसले लिए। इसमें जमकर पैसा खर्च किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं को जमीनों की बंदरबाट की गई। कुछ निजी लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए कानून की अवहेलना हुई। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील, गांव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा ली है। 31 दिसंबर तक अब तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है। इसे लेकर मंगलवार को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेश के बाद अब नए साल में 1 जनवरी से फिर से प्रशासनिक सेवाएं फ्रीज कर दी जाएगी। इससे पूर्व जनगणना से पहले 1 जुलाई से जिले, तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी थी। अब देश भर के लिए छूट दी गई है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भेजे हैं। नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में इंडिया समूह को मिली जीत के लिए वहां के लोगों का आभार जताया है, लेकिन हरियाणा में पार्टी की हार को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि हार के कारणों का आकलन किया जाएगा। खड़गे ने यह जारी बयान में कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सेवा का मौका देने के लिए हृदय से धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष एवं गठबंधन सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला को शानदार जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा, यह जनमत जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों, जनता के अधिकारों का हनन और उत्पीड़न तथा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ दिया है। हमारी गठबंधन सरकार आपकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। आपकी खुशहाली और संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए इंडिया समूह पूरी तरह संकल्पित है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान के समीकरण भी प्रभावित होंगे। इन नतीजों ने राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक कद भी नापे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया के नतीजों ने सियासी संजीवनी का काम किया है। इस जीत ने पार्टी में पूनिया का कद बढ़ाया और आगे चलकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की भूमिका तय कर दी है। वहीं कांग्रेस की हार से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत की रणनीति पर सवाल उठेंगे। वे डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। ये नतीजे कुछ हद तक राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों का नैरेटिव भी सेट करेंगे। इन उपचुनावों में भी हरियाणा के नतीजों से बीजेपी को नैरेटिव के तौर पर लाभ जरूर होगा। कांग्रेस अब तक जिस तेजी से बीजेपी और सरकार पर राजनीतिक हमले कर रही थी, उस हमले के आधार पर अब कुंद पड़ेगी। हरियाणा की हार ने कुछ समय के लिए बीजेपी को राजस्थान में भी अपर हैंड पर ला दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत की खुशी में मंगलवार को जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी ऑफिस में जलेबी बनाई, आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, हरियाणा की जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी रीति नीति पर विश्वास किया है। हमारी पार्टी को तीसरी बार लगातार हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, देश में चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी आम जनता की सेवा में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई दी। श्री धामी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब सब भाजपा की बड़ी हार का अनुमान लगा रहे थे, तो इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी वहां भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और यह जीत श्री मोदी के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करती है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में श्री मोदी का उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा
और उनके लिए वह अपना आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी से विशेषज्ञ समिति से संतुष्ट 21 जल परियोजना के विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 रोपवे परियोजनाएं सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और काठगोदाम नैनीताल को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी सांसद जयराम रमेश के इस आरोप को मंगलवार को खारिज कर दिया कि आयोग हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों को अपनी वेबसाइट पर धीमी गति से जारी कर रहा है। आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस नेता की ओर से मिले ज्ञापन को मतगणना के बारे में निराधार, अपुष्ट और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए विश्वसनीयता प्रदान करने की दबी छुपी चाल बताया है। श्री रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा था कि गणना की सूचना धीमे कराकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की नौकरशाही पर दबाव डालना चाहती है। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एसपी जोशी ने श्री रमेश की ओर से आज मतगणना के दौरान मिली लिखित शिकायत पर आयोग की ओर से दिए गए जवाब में कहा, हरियाणा में सभी निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में हर 5 मिनट पर लगभग 25 राउंड की गणना की सूचनाएं आदतन की जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य है कि मतगणना प्रक्रिया की सूचना तेजी से प्रसार की जा रही है। झुंझुनू शहर के मंडरेला रोड पर निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के मामले में पहली बार नगर परिषद की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर की गई है। तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को टीम ने शहर के डाइट के पास स्थित नगर परिषद की जमीन कुर्क की। जमीन की जल्द ही नीलामी कर उपभोक्ताओं को अवार्ड राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि परिवादियों की ओर से पूरे पैसे जमा करवाने के बावजूद नगर परिषद द्वारा उन्हें सोसाइटी में फ्लैट नहीं दिए जा रहे। 97 परिवादियों की ओर से कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट के फैसले के बाद भी नगर परिषद की ओर से पालना नहीं की जा रही थी। राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आगामी 23 अक्टूबर को नाथद्वारा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से जिले में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य राजसमंद जिले को औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और सशक्त बनाना है, जिसमें स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगामी आयोजन की तैयारी को लेकर मंगलवार को कलेक्टर बाल मुकुंद अस्वा ने औद्योगिक संस्थानों, संगठनों और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले में ट्रैफिक रूल्स की पालना करने के लिए पुलिस लगातार स्कूलों में छात्रों को जागरूक करने में जुटी हुई है। दुपहिया वाहनों से स्कूल पहुंचने वाले छात्रों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी के बाद छात्रों से समझाइश की। बुधवार से बिना लाइसेंस के दुपहिया वाहन लाने वाले छात्रों के चालान किए जाएंगे। ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल ने स्कूल में बाहर दुपहिया वाहन लेकर चलने वाले छात्रों के साथ समझाइश करते हुए बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए दुपहिया वाहन लेकर पहुंचते हैं, जिसके लिए स्कूल में शिविर लगाकर छात्रों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी गई थी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि सोचा नहीं था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जादू की छड़ी फिर काम आ गई। खीमसर मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। वहीं हरियाणा में पार्टी की जीत पर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय से जलेबी बनाई। खीमसर ने कहा, इतने राज्यों में चुनाव हुए, हमारे बहुत से उम्मीदवार खाली मोदी के नाम पर जीते हैं। मोदी का करिश्मा है और शाह की ताकत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 वीआईपी सीटों पर 7 चेहरे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लाडवा में नायब सैनी ने जीत दर्ज की। आदमपुर से भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। 57 साल से आदमपुर सीट पर काबिज बिश्नोई परिवार के किले को कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश ने भेज दिया। उचाना में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 5वें स्थान पर रहे। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से जीते। यहाँ पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहे। जुलाना में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने 6015 वोट से जीत दर्ज की। हिसार में भाजपा से बागी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जीत गई। उनकी जीत में सबसे अहम विजयी जुलूस रहा, जिसमें उनके भाजपा के सांसद बेटे नवीन जिंदल भी शामिल हुए। सावित्री ने टिकट न मिलने पर भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से जीते। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने जीत दर्ज की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।